नगर आयुक्त ने संबंधित क्षेत्र के सभी दुकानें बंद रहने की बात कही। कहा कि जरूरत के सामान प्रशासन की ओर से मुहैया कराया जाएगा। इधर कई लोगों ने दरभंगा लाइव न्यूज को फोन कर बताया कि पेयजल के बाहरी स्रोतों पर निर्भर हैं, सील की वजह से आपूर्ति बाधित हो गई है, पेयजल के अभाव से परेशान हैं। जबकि कुछ लोगों ने लगातार दरभंगा लाइव न्यूज को फोन कर दरभंगा में 7 केस होने की बात कही। दरभंगा लाइव न्यूज आपको अस्पष्ट बता देना चाहता है कि दरभंगा में सिर्फ 1 केस पाए गए हैं अभी तक और किसी के पॉजिटिव होने की कोई सूचना नहीं है। अफवाह पर ध्यान न दें, अपने घर से रहें, प्रशासन का सहयोग करें। आप दरभंगा लाइव न्यूज पर बने रहें, हम आप तक हर अपडेट पहुँचाते रहेंगे। एसएसपी बाबूराम ने कहा है कि कोरोना महामारी का खतरा बरकरार है, इसलिए सभी अधिकारी व कर्मी को ज्यादा सतर्कता बरतनी होगी। सभी थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्राधीन कार्यरत क्वारंटाइन सेंटरों की नियमित जांच करने एवं वहां 2-2 सिपाहियों की तैनाती करने का निर्देश दिया गया। साथ ही एक पोस्ट पर तैनात सिपाहियों एवं वहां पर संधारित पंजी की भी जांच करने को कहा गया है। उन्होंने कहा है कि घर से निकलने पर सभी लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। बिना मास्क पहने घर से बाहर निकलने पर दंड का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं। लोग अत्यंत आवश्यक कार्यवश मास्क पहनकर ही घर से निकलेंगे। डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने पुनः स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन में आवश्यक वस्तुओं की खरीद बिक्री एवं अनिवार्य सेवाएं प्रदान करने वाली दुकानें ही खुलेंगी। इससे इतर अन्य दुकानों को खोलने का आदेश नहीं है। इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। काश लॉकडाउन तोड़कर दरभंगा नहीं आता अधेड़। सोमवार को उसके कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सुनते ही लोगों की जुबान से यही बात निकली होगी। प्रशासन की चुस्ती से जिले के कोरोना मुक्त रहना यहाँ के हर व्यक्ति के लिए सुकून की बात थी। बाहर से आने वाले लोगों को रोजाना जांच के लिए DMCH भेजा जा रहा था। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, लोग उन लोगों के नेगेटिव होने के लिए प्रार्थना करते थे। जांच में सभी के नेगेटिव पाए जाने पर वे चैन की सांस लेते। सभी लोगों को इस बात का सुकून था कि दरभंगा कोरोना वायरस के संक्रमण से अभी तक अछूता है। फ्लाइट से लौटने वाले कई लोगों के अलावा दिल्ली, पुणे, मुंबई आदि कोरोना प्रभावित प्रदेशों से लौटने वालों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से जिला प्रशासन व DMCH प्रशासन भी राहत महसूस कर रहा था। सोमवार को जब लोगों को 3 मई के बाद लॉकडाउन में कुछ छूट मिलने की उम्मीद जगी ही थी कि अधेड़ के कोरोना पीड़ित पाए जाने की खबर सुनकर उनके होश उड़ गए। लोगों को चिंता सताने लगी कि एक व्यक्ति की लापरवाही की कीमत उन लोगों को भी चुकानी पड़ सकती है। काश अधेड़ को रास्ते में ही क्वारंटीन कर दिया जाता तो कोरोना वायरस की जिले में एंट्री नहीं हो पाती। बहरहाल उसकी एक गलती शहर पर भारी पड़ सकती है। लॉकडाउन के दौरान जाले प्रखंड क्षेत्र में सब कुछ शांत चल रहा था। अचानक प्रखंड के एक गांव के एक युवक के मुंबई से लौटने के क्रम में यूपी और बिहार की सीमा पर जांच में संक्रमित पाए जाने की खबर के बाद प्रखंड क्षेत्र के प्रशासनिक और ग्रामीण इलाके में हलचल मच गई। इस बात की जानकारी से संबंधित गांव के लोग भी हतप्रभ रह गए। गांव वालों को पता नहीं चल पा रहा था कि अचानक यह सब क्या हो रहा है, लेकिन ग्रामीणों को इस बात का सुकून है कि उनके गांव का युवक मुंबई से घर आने के क्रम में संक्रमित हुआ है और वह गोपालगंज के एक क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती है। डीएम व एसएसपी ने सभी प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर अधिकृत तौर पर जिले की सीमा में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों, एम्बुलेंस आदि को जब्त कर वाहन मालिक के विरुद्ध एपिडेमिक डिजीज एक्ट एवं आपदा अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाए। जिला प्रशासन ने कहा है कि प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारी पूरी सतर्कता बरते एवं सभी वाहनों की सघन चेकिंग कराई जाए। दोनों अधिकारियों ने कहा कि सक्षम प्राधिकार की अनुमति प्राप्त किए बगैर कोई भी वाहन जिले की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। एम्बुलेंस, मालवाहक वाहन आदि में भी छद्म रूप धारण कर राज्य के बाहर से लोगों के आने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, इसलिए सभी वाहनों की सघन चेकिंग की जाए। अधिकृत वाहन परिचालन के मालिक पर मुकदमा दर्ज कर वाहन सवार सभी लोगों को क्वारंटाइन किया जाए। लॉकडाउन के बाद अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूरों की भारी संख्या में आगमन को लेकर क्वारंटीन के लिए 4 स्कूलों को चिन्हित किया गया है। निगम प्रशासन ने सखी मुस्लिम स्कूल, ML एकेडमी, रामानंदन मिश्र तथा सुंदरपुर बेला हाई स्कूल का चयन किया है। चिन्हित स्कूलों पर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं तथा कर संग्रहकर्ताओं को अगले आदेश तक प्रतिनियुक्त कर दिया गया है। क्वारंटाइन होम में रहने वाले प्रवासी मजदूरों को नाश्ता व भोजन DPO मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएगा। इस बाबत उपनगर आयुक्त कमलनाथ झा ने सोमवार को आदेश जारी किया है।